श्रीमद् बाल्की रामायण के युद्धकांड के 5वें सर्ग में श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तम उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहरा दिया। महेंद्र और द्विज, ये दो प्रमुख मानववीर उस सेना की रक्षा के लिए सब और विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा रहता हूं कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। हवा तुम वहां बहे जहां मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दिशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आनंदजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हाँ नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उधर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रीतमा का वियोग ही जिनका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटे हैं, वे प्रेम अग्नि मेरे शीर को रात दिन जलाती रहती है। सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेम अग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह मारो सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रीतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरह के लिए उतना ही बहुत है, इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूं। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो ये सुनता हूं कि सीता अभी जीवित है, इससे से जी रहा हूं। कब वह समय आएगा जब शत्रु को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राज्य लक्ष्मी की समान कमल नयनी समध्यमा सीता को देखूंगा। वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूं, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरद काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले स्वभाव वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सैनिकों को धसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुंचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्या उपासना की। इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों के इस प्रकार कहा, निशाचरों, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस धुर्धर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चित्त प्रसाद को धाराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं। तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर
कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों को दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ, मित्रों, समान दुख सुख वाले बंधुओं और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है, वह देव के सहारे प्रयत्न करता है। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार न करके देव का ही भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इस बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वे पुरुषों में अधम है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रेरित होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहां प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय लेकर सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिसे कल्याण की संभावना ना हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करे, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसा निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम शस्त्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने प्रक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों में विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। तो राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना ही शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही तब वे सबके सब हाथ जोड़कर उनसे बोले, राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, दृष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है। फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। प्रभु, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगन में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितरों को धाराशायी करके कैलाश शिखर से आप उसका यह विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणि, दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर भी आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभु, शत्रुदमन राक्षस राज दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगन में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सब को अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्रह के समान है, जो यम यात्रा संबंधी शाल्मली आदि वृक्षों से मंडित है,
कालपाश रूपी उताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले ये पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रमक गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उस समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है। अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अकेले ये महाबाही इंद्रजीत ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उनमें मत्स्य थे। निकाल कर फेंकी हुई आंतें सेवार का काम देती थी। हाथी ही उन सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। घोड़े मेंढकों के समान उसमें सब और व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वसुगण वहां के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उनके विशाल वट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर डाला और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने शंबर और वितासुर को मारने वाले सर देवंतिन इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डाले। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य राम का वध कर डालेंगे। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग सावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वे वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और वान कानों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सुनी कर दूं। राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात द्रुमुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, ये समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों ना घुसे हुए हों। इतने में ही महाबली वज्रदंष्ट अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परिक को हाथ में लिए हुए बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिक से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुलुष पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रु पर विजय पा सकता है। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय ये है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले शस्त्र शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके
मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण, खड्ग आदि धारण किए हुए शीघ्र मार्ग में उनके पास जा पहुंचेंगे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाए और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उन वानर सेना को यमलोक पहुंचा दे। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे, तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तंत्र पराक्रमी वीर कुंभकर्ण निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाली रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें, मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्रहनु नामक राक्षस कुपित होकर जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारे वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत होकर वाणी मुद्रा को पिए, मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य सब वानरों को भी यहाँ वध कर डालूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में युद्ध कांड में 6, 7, 8वां सर्ग पूर्ण हुआ।